कार्यकर्ता राजेंद्र पानी की टंकी पर चढ़कर के प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका आरोप है कि स्थानीय पुलिस जो है अब वो उन्हें प्रताड़ित कर रही है। उनके साथ एक युवक है सुखराम, वे भी पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। जैसे ही सूचना मिली है पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। हालांकि जो पीड़ित है उन्होंने जहर खा करके आत्महत्या करने की धमकी दी है। राजेंद्र कई मामलों में पुलिस के रवैये को लेकर के दरअसल परेशान है और पुलिस पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। लगातार पुलिस राजेंद्र को समझाने की कोशिश भी कर रही है, लेकिन समझने को फिलहाल अभी तक तैयार नहीं है। श्री डूंगरगढ़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन दर्ज किया जा रहा है। और इधर पाली जिला मुख्यालय बजरंगबाड़ी मस्तान बाबा के वार्ड नंबर 25 और कच्ची बस्तियों में पिछले 3 से 4 महीनों से जलापूर्ति गड़बड़ा रही है। महीनों से यहां पर पानी की आपूर्ति सही नहीं होने से स्थानीय लोगों का आक्रोश फूटा। स्थानीय लोगों ने और महिलाओं ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया, मटके फोड़कर सरकार से, प्रशासन से मांग की है कि कम से कम पेयजल की सुविधा लोगों तक पहुंचे, पीने का पानी लोगों को मिल जाए, इस तरह की सुविधा करें, पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने की मांग की है। और नगर परिषद को बताया जा रहा है कि समस्या के बारे में बार बार अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक इसका कोई भी निस्तारण नहीं मिला। आश्वासन नहीं मिलने पर कोई भी अधिकारी या प्रशासन का अधिकारी नहीं इनको आश्वासन दिला पाया है। इस वजह से मटका फोड़कर विरोध प्रदर्शन जल्द दर्ज किया जा रहा है। मैं शास्त्री नगर की बजरंगबाड़ी का स्थायी निवासी हूँ। पानी की भयंकर समस्या चल रही है हमारे यहाँ, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार दावे कर रही है कि हम जल जीवन मिशन के तहत आपको घर घर जल कनेक्शन दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, 24 घंटे पेयजल दे रहे हैं। पानी नहीं आ रहा है, जो 3-4 महीना रह गया भैया। हमारे इतनी तकलीफें हो रहे हैं, तो इसके बाद चलो आपको कहाँ से काम करे कि बच्चे को पानी की लेने नहीं जावे, खाना बना के नहीं, पानी नहीं है। और अब बात कोटा से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां बड़ौदिया गांव में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित कर दी गई है। देर रात असामाजिक तत्वों ने इस प्रतिमा को तोड़ डाला। कोटा के बड़ौदिया गांव से यह सबसे बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाया, उन्हें खंडित कर दिया। और इसके बाद से ही पूरे इलाके में आक्रोश की स्थिति है। बड़ी तादाद में जैसे ही लोगों को पता चला, लोग मौके पर पहुंचे और इस तरह के असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। भीम आर्मी और ग्रामीणों में गहरा आक्रोश इस घटना को लेकर के, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। कोटा के कैथून थाना इलाके का यह मामला, जिसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अंबेडकर की जो खंडित मूर्ति है वो भी आपको दिखा रहे हैं। शरीर धड़ से अलग कर दिया गया। आधी तस्वीरें खंडित की हुई मूर्तियां आपके सामने हैं। फिलहाल बड़ौदिया गांव में अंबेडकर की प्रतिमा खंडित से ग्रामीणों में आक्रोश है, विरोध प्रदर्शन भी दर्ज किया जा रहा है। और जिन लोगों ने इस प्रतिमा को खंडित किया है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी इनके द्वारा की जा रही है। भीम आर्मी भी वहां मौजूद है, ग्रामीणों में आक्रोश भी दर्ज किया गया है। बड़ौदिया गांव में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापित थी यहाँ पर, तो हम रात को 11 बजे तक यहाँ बैठे हुए थे। फिर 11 बजे के बाद हम सुबह यहाँ से दूध निकालने के लिए बाड़े की तरफ आए, तो यहाँ पर मेरे अंकल जी ने देखा कि बाबा साहब की तो मूर्ति की गर्दन ही नहीं है। आज सुबह पुलिस थाना कैथून में सूचना मिली कि ग्राम बड़ौदिया में बाबा साहब अम्बेडकर की एक साइज की मूर्ति लगी हुई थी, स्टैचू, जिसके साथ किसी असामाजिक तत्व ने उसको खंडित कर दिया है। इस पर तुरंत पुलिस यहाँ पर पहुंची और जिसमें उसका सिर गायब था। तो वहीं राजधानी जयपुर में देर रात तक खेले जा रहे जुए को लेकर के पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 जुआरियों को गिरफ्तार किया। साथ ही बड़ी रकम उनके कब्जे से गिरफ्तार की है। 17 लाख रुपए की राशि बरामद हुई है। 35 मोबाइल फोन को भी पुलिस ने जब्त किया है। 17 लाख 35 मोबाइल के साथ लैपटॉप, सिम कार्ड भी जुआरियों के पास से जब्त किए गए हैं। 32 लोगों की गिरफ्तारी है और पुलिस अब नोट गिनने की मशीन भी बरामद उनके द्वारा की गई है, जिसे जुआरी जुए के खेल में हार जीत के वक्त नोट गिनने के लिए अपने साथ रखते हैं। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिस पर एसपी मालवीय नगर आदित्य पुनिया के नेतृत्व में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जयपुर कमिश्नरेट की तरफ से जुआरियों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस की टीम ने दबिश दी और यहां पर 32 जुआरी गिरफ्तार किए गए हैं। और अब बात झालावाड़ से बड़ी खबर की। हथियार तस्करी का फरार हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार कर लिया गया है। एक बड़ी कामयाबी मिली है। हिस्ट्री शीटर विक्की को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।
झालावाड़ से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, हिस्ट्री शीटर विक्की की गिरफ्तारी हुई है। विक्की पर 2100 रुपए का इनाम था। मारपीट, हत्या का प्रयास, हथियारों की तस्करी में ये शामिल बताया जा रहा है। इस पर 12 से ज्यादा अलग अलग थानों में केसेस दर्ज हुए और इसी के चलते पुलिस को लंबे समय से इस गुंडे विक्की की तलाश थी और अब इसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं। हिस्ट्री शीटर विक्की पर तस्करी में जो भी हथियार उपयुक्त किए गए थे, यूज किए गए थे, वो हथियार भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर, मारपीट, हत्या का प्रयास, हिस्ट्री शीटर विक्की के ऊपर 12 से ज्यादा मुकदमे इन सब मामलों में दर्ज है। तो वहीं बूंदी में लबान स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर एक महिला यात्री की ट्रेन से गिरी। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। सड़कों पर पानी ही पानी है और हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर भारी बारिश होने की खबर है। तो ईटानगर से ये बड़ी खबर है। आप देख सकते हैं तस्वीरें, बाढ़ की ये तस्वीरें, हर तरफ सिर्फ बादल फटने से पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़क हो या फिर घर, हर जगह पर पानी सराबोर है, घरों में पानी है। और ये बादल फटने के बाद ये भीषण भयावह तस्वीरें पानी की आप देख रहे हैं ईटानगर से। तो बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित हो गया अरुणाचल का, जहां पर ईटानगर की घटना, यहां बादल फटने से झमाझम बारिश हुई और अचानक से तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। चारों तरफ बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर दिनचर्या लोगों की प्रभावित हुई है। 3 अलग अलग तस्वीरें हैं इस बाढ़ के हालात को लेकर के, जहां पर पहली तस्वीर में आप देखिए कि किस तरीके से नाले उफान पर आ गए हैं और ईटानगर की सड़कें दरिया में तब्दील हो गई। दूसरी तस्वीर लोगों को भारी परेशानी की है, वाहन भी फंस गए। और तीसरी तस्वीर में भी आप देख सकते हैं सड़कों पर भी पानी का सैलाब उमड़ पड़ा है। ब्रिज से ऊपर पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं भारी बारिश की ये भयावह तस्वीरें। हालांकि लोगों के जो जीवन है वो अस्त व्यस्त नजर आ रहे हैं। ईटानगर में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ को लेकर एसडीआरएफ और एमडीआरएम की लगातार बैठक गृह मंत्रालय में भी अमित शाह के द्वारा की जा रही है। फिलहाल ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर, ये तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपको डरा सकती हैं। बादल फटने के बाद ये भीषण तस्वीरें, बाढ़ जैसे हालात ईटानगर में नजर आ रहे हैं। और इसी बीच पाली के सोजत सिटी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में ट्रैक्टर सवार एक युवक की जान गई है। भीषण सड़क हादसे में 2 अन्य लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। फिलहाल ये बड़ी भीषण सड़क हादसा और एक की मौत और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। जिसकी मौत हुई है एक शख्स की, उसका शव मोर्चरी में रखवा दिया गया है पोस्टमार्टम कराने के लिए। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दोनों घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के पलटने से यह हादसा हुआ है। तो पाली के सोजत में रोड एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति की जान गई है। और अब बात डिडवाना जिले की कर लेते हैं, जहां मुख्यालय के पुष्कर हाईवे पर रविवार सुबह हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। तो बाइक सवार युवकों को एक अज्ञात वाहन ने दरअसल टक्कर मारी, जिससे 2 लोगों की जान गई है। दोनों की मौके पर मौत होने की खबर है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। 108 एम्बुलेंस की सहायता से दोनों शवों को राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने बताया कि परिजनों के आने के बाद में शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंपा जाएगा, परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई है। अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिससे रोड एक्सीडेंट हुआ, सड़क हादसा हुआ और मौके पर ही 2 लोगों की जान चली गई। तो वहीं बीजेपी ने आज से प्रदेश भर में वृक्षारोपण के अभियान का आगाज कर दिया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इस दौरान बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत पौधा लगा करके की है और तमाम लोगों से यह अपील भी की है कि लोग पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। प्रदेश भर में सघन वृक्षारोपण किया जाएगा, ये बात कही है। क्या कुछ और कहा है वो आपको सुना देते हैं प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने।
पार्टी के बूथ अध्यक्ष से लेकर सभी दायित्ववान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी सामाजिक संगठन, शिक्षण संस्थान, औद्योगिक संस्थान, सबसे हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि अपने कैंपस में, अपने स्कूल में, अपने शिक्षण संस्थान में, विद्यालय में, हॉस्पिटल में पार्टी के कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि और सामाजिक संस्थाएं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जयंती तक 23 जून से लेकर 6 जुलाई तक इस सघन वृक्षारोपण अभियान की आज शुरुआत हुई है। चलिए अब बात जयपुर से बड़ी खबर की कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधारोपण किया है। अपनी मां के साथ सीएम ने पौधारोपण किया है। तो मां के साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पौधा लगाया और सभी से वृक्ष लगाने, पर्यावरण को बचाने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री आवास पर एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आगाज किया गया और इसके तहत भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ताओं से, आम लोगों से भी अपील की गई कि एक पौधा जरूर इस बार सीजन में अपनी मां के नाम से लगाएं। मुख्यमंत्री ने अपनी मां के साथ पौधा लगा करके इस कार्यक्रम का आगाज किया। न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि आपने देखा कि सीपी जोशी ने भी पौधारोपण का कार्यक्रम किया। बीजेपी कार्यालय में भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि पर, जहां पर बीजेपी कार्यालय में पौधारोपण का कार्यक्रम रखा गया, तो वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने मां के साथ एक पेड़ लगाए, एक पेड़ मां के नाम का संदेश दिया और लोगों से ये संदेश यही कि आप भी अपने घरों के आसपास रोज कम से कम अपने मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाएं। हैं शहर के ट्रांसपोर्ट नगर की भील बस्ती में टीन शेड लगाने के दौरान पत्थरबाजी हुई और उसमें एक युवती की मौत भी हो गई। मौत के बाद परिजनों ने शव के साथ प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। तो परिजनों की मांग है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है वे शव नहीं उठाएंगे। आर्थिक सहायता और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाए, यह भी परिजनों की तरफ से मांग की जा रही है। परिजनों का यह कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक शव नहीं उठाएंगे। तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज किया है। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अब जांच कर रही है। जैसलमेर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके की घटना है, जहां पर युवती की मौत को लेकर के अब लगातार परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं। पीछे से उन्होंने पत्थर मारे तो पत्थर एक कान के साइड में पीछे लगा तो वहां पर घायल हो गई। घायल होने के बाद में हमें फ़ोन किया तो हम लेने आ गए, अस्पताल लेके गए। फटाफट आ गए, चाचे के घर पे थे, अस्पताल लेके गए तो डॉक्टर ने मृत्यु घोषित कर दिया। और इसी बीच भरतपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर भागवत कथा के दौरान जमकर मारपीट हुई है। कथावाचक की पत्नी ने भागवत कथा में ही हंगामा कर दिया। लोगों ने साथ आए युवक को पकड़ करके पीटा। इस कथावाचक की पत्नी युवक को लेकर के यहां पर पहुंची थी। कथावाचक से अपशब्द कहने के बाद विवाद बढ़ा था और कथावाचक का पति के साथ विवाद बताया जा रहा है। रुदावल जो है कथावाचक का विवाद और इसी को लेकर के ये मामला यहाँ पर कथा के दौरान ही गहरा है। बिल्कुल, रुदावल थाना इलाके के भोलापुर गांव का ये पूरा मामला है। तो कथा के दरमियान ही ये मारपीट का मसला सामने आया है। भरतपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कथावाचक की पत्नी ने हंगामा किया। तो भागवत कथा के